हेलो। तो आज का जो अपना सेशन है इसमें हम टाइम एंड वर्क का कौन सा टाइप पढ़ेंगे? टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड है कि अगर काम कर रहे हैं तीन व्यक्ति या दो व्यक्ति, उनमें से कोई बीच में या तो छोड़ के चला जाए या कोई बीच में आकर के ज्वाइन कर ले। ठीक है, आज के सेशन में वो क्वेश्चंस करेंगे हम। इसका बेसिक अपन इसी में पढ़ लेंगे क्वेश्चनों के साथ साथ ही। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को क्रम से 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन पढ़ते ही हमारा जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमें तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेनी है। यानी क्या निकाल लेनी है? कार्य क्षमता। देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम? ए बी। ए कितना है 42 में, 84 और 28, ये सब का क्या है टोटल। देखो वापस से हमें नहीं पता कैसे निकालेंगे हम एलसीएम, बट हमें इतना जरूर पता है कि ये 14 इंटू 2 है, वो 14 इंटू 3 है, ये 14 इंटू 6 है और ये 14 इंटू। देखो 3 और 2 तो 6 में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 14 इंटू 6। यहां तक कोई दिक्कत? यहां कितना आया? 2। यहां कितना आया? और यहां कितना आया? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहां से कि ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उसके साथ जुड़ गया तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? देखो समझो, पहले ए ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद कौन जुड़ा? बी। बी जुड़ा। तो देखो ए ने कितने दिन तक काम किया, फिर कौन जुड़ गया? इन दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 2। भाई 5 दिन तभी तो हुए। और उसके बाद कौन जुड़ गया? तो पहले एक बात बताओ, इन जो स्टार्टिंग के 5 दिन में काम कितने खत्म हो गए? ए कितने काम कर सकता है? ए कितने काम कर सकता है? 3। तो वो 2 काम कर सकता है, 3 दिन में कितने किए उसने? और ए और बी दोनों मिलके कितने काम कर सकते हैं? 3। 3 काम कर सकते हैं, 2 दिन में उन्होंने कितने किए? 6। इसका मतलब 12 काम खत्म हो गए क्या? अब काम कितने बचे? क्या 72 काम बचेगा? 84 में से 12 काम खत्म हो गए, कितने बचे? और 72 को क्या है सारे मिलके कर रहे हैं क्या? कौन कौन? ए प्लस बी प्लस, टोटल कितना हुआ? तो टोटल कितने दिन लगे? अब वो पूछ रहा है काम पूरा होने में ए ने कितने दिन काम किया। ए 5 दिन तो पहले कर चुका था और 12 दिन, कितने दिन काम हो गया टोटल? नोट कर लो, छाप लो, लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन बड़े आसान है, तरीका वही अप्लाई करना जो हम सीख के आए हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी का टोटल टाइम कितना दे रखा है। बी और सी दोनों अकेले काम करके उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं, इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह बी छोड़ देता है। अब सी कार्य करना शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है। सी को कितने दिन लगेंगे? पहले तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आया, या ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आई और इसकी कितनी आई। अगर यहां गौर से देखा जाए तो मुझे एक बात बताओ, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी अपन एक मोटा मोटा आइडिया मान करके निकाल सकते हैं क्या? क्या क्या हो सकती है, जैसे ए की 2 है तो बी की 1 हो सकती है और सी की भी 1 ही होगी। दोबारा पढ़ो एक बार क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी दोनों अकेले काम करके उसी कार्य। ओके, देखो बी भी कितने दिन में कर रहा है और सी भी कितने दिन में कर रहा है। टोटल वर्क कितना आया, ए और बी मिलकर, और ए कितना हुआ, इसका मतलब ए की इफिशियंसी कितनी आ गई। वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। 4 दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितने काम कर देंगे, 12 काम। भाई ए और बी एक दिन में कितने कर सकते हैं, 3, तो 4 दिन में कितने कर देंगे, 12। कितने काम बचे अब। वो कह रहा है कि इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी 2 दिन तक कार्य करता है, बी 2 दिन में कितने काम कर देगा, 4 काम। अब कितने बचे, 8। वो कह रहा है कि कार्य करता रहता है फिर वही भी छोड़ देता है, सी कार्य करना शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है। सी कितने काम कर सकता है, 2 काम, तो 8 काम कितने दिन में करेगा। देखो एक बार दोबारा समझो। देखो सुनो, वो क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक, 4 दिन तक। उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी कितने दिन तक काम करता है, 2 दिन तक। बचे हुए काम को कौन करता है। एक बात बताओ, टोटल काम कितने थे, 24। ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 काम कर सकते हैं तो 4 दिन में, और बी 2 दिन में कितने काम कर सकता है। टोटल काम कितने हो गए, थे काम कितने, बचे कितने, 8 किसने किए, 8 किसने किए, तो कितने दिन लगे इसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, वही आपका टोटल वर्क, वही टोटल टाइम, वही एफिशिएंसी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कार्य को ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। उन्होंने पूछा है शेष कितना हिस्सा रह जाएगा। ए कितने, ए की टोटल टाइम कितना दे रखा है और बी का टोटल टाइम, तो इनका टोटल वर्क कितना आ गया, 60।
ये कितना आया 2 और ये कितना आया। वो कह रहा है वो दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, कौन, ए और बी। ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। कितना काम कर सकते हैं, तो 5 दिन में कितने काम कर सकते हैं वो। देखो अगर 60 में से 15 काम पूरे हो गए तो बचे कितने, और 45 60 का कितना हिस्सा है, ये 15 से 3 बार और ये 15 से, नोट कर लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए अकेला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि अंतिम 2 दिन कार्य भी नहीं करता है तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। आप तो पहले तीनों की अलग अलग क्या निकाल लेंगे हम, एफिशिएंसी। ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है। 56 ही आ जाएगा क्या, 14 से, यही हुआ क्या। अब सुनो क्या कह रहा है, हमें नहीं पता काम कब खत्म हो रहा है कब स्टार्ट हो रहा है, हमें नहीं पता, मगर मान के चलता हूं मैं यहां पे खत्म हो रहा है। और वो क्या कह रहा है कि इस प्रकार कार्य करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है और ए अंतिम 3 दिन काम नहीं करता है। मतलब लास्ट के 2 दिन तो किसी ने ही काम नहीं किया, ना बी ने किया ना ए ने, तो किसने किया है, और उससे पहले वाले दिन किसने किया है, ए ने 3 दिन काम नहीं किया। इससे पहले तो ए बी सी तीनों थे, मगर तीसरे दिन पे कौन चला गया, ए, तो कौन बचा, बी और इन्होंने कितने दिन काम किया है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब सुनो एक बात बताओ, सी 2 दिन में कितने काम कर सकता है, 2 ही काम कर सकता है क्योंकि उसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और बी और सी की मिला के कितनी है, 3, तो वो 1 दिन में कितने काम कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत। अब टोटल काम कितने थे, 56, 56 में से ये कितने काम निपटा चुके हैं, बचे कितने, कितने बचे, और 51 क्या इन तीनों ने मिलके किए हैं क्या, ठीक है। हमसे क्या पूछा, संपूर्ण कार्य को कितना टाइम लगा। एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया, 51 बटा, इन दोनों ने, ये कितने दिन और हुए, लास्ट में 3 दिन और हुए क्या, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 7, ये 51 और ये 7 दिया, कितना हुआ टोटल, 8, कितना हुआ 72 अपॉन, कितना होगा 72 अपॉन 7 डे। ये सारी बातें मैंने यहां दिखा दी हैं, लिखो। इन सबको जोड़ने पर कितना आया है, 72 अपॉन,
बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं करना आपको, जैसे क्वेश्चन में बता रखा है सिर्फ वैसे ही हमें काम करते जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कर लिया नोट? चलो, अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और ए चला गया। ए ने बीच में क्या दे दिया? तो मेरे बाबू का कॉल आ गया, मैं तो जा रहा हूं। ठीक है। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया? कितने दिनों तक काम किया? देखो, ए 16 दिन में काम कर सकता है क्या? और बी 12 दिन में। ये क्या 48 आएगा क्या टोटल वर्क? यहां तक कोई दिक्कत? वो कह रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया। एक बात बताओ, दोनों मिलकर काम कितने कर सकते हैं? 7 काम। तो 4 दिनों में उन्होंने कितना ही काम कर लिया होगा भाई? एक बात बताओ, 3 और 4 7, तो 4 दिन में कितना हो गया? 28 काम खत्म हो गए। अब एक बात बताओ, 48 में से 28 काम तो ए और बी निपटा गए, बचे कितने? और वो क्या कह रहे हैं, 20 काम किसने? बी ने पूरे किए। बी कितने काम कर सकता है एक दिन में? तो 20 काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लगा क्या? देखो, बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया बताओ? नहीं, 4 दिन पहले भी तो कर चुका है। कुल कितने दिनों तक काम किया? ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं ऐसी आशा करता हूं आप लोगों से कि आपको समझ में आ रहा हो। मेरे घर से लेके आया था मैं। 48 में से अगर 28 माइनस किया तो कितना आया? 20। 28 कहां से आया? सुनो, 28 एक्चुअली में एक बात बताओ, वो एक दिन में काम कितने कर सकते हैं? 7। ओके 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 ओके, बात तो सही है। आगे चलें। ए बी सी और ए बी सी अकेले अकेले क्रम से 20 16 और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड, बढ़िया आदमी है बेचारे, टाइम से ही काम पूरा कर रहे हैं। ए कितने दिन में कर सकता है? 20। बी कितने दिन में? 16। और सी? मुझे तो इनका टोटल वर्क बता दो, बाकी काम मैं कर दूंगा। कितना आया? कितनी बार भाग गया? 12 बार। कितनी बार भाग गया? कितनी बार भाग गया? बताओ, कोई दिक्कत? सही किया है? ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया। ए और बी ने काम स्टार्ट किया, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 27। यानी 27 के हिसाब से वो 4 दिन में कितना काम कर सकते हैं?
कितना काम कर सकते हैं? 108 240 में से काम हो चुके हैं, तो बचे कितने? कितने बचे? और 132 बेचारे किसने किए हैं? और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। कितना आएगा? कितना? यानी 16 सही 1/2 दिन। लिख लो, नोट कर लो, छाप लो। ये काम किसने किया था? सी। बताओ आसान है या नहीं है? ठीक। आसान पहली बार ही लग रहा है या पहले भी कभी लगा था? ठीक है। चलें आगे। इस टाइप के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करोगे। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस और करवा दूंगा इसमें, फिर अपन नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे ना। ये सारी क्लासेस कहाँ मिल जाएंगी आपको? पंकज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और उस पर मैंने क्या अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैथ्स की, तो आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। चैनल पे जाओ, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपको डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 इस हिसाब से क्लासेस मिल जाएंगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? देखो, ए एक कार्य 20 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ऐसे घर पे कभी मजदूरों को बुलाते हैं, तो हम तो 5 दिन में काम खत्म कर देंगे, हम तो 15 दिन में, बस इतना सा ही तो काम है। बीच में ठेकेदार साहब गायब हो जाते हैं। हो जाता है कई बार ऐसा। तो देखो, समझते हैं इस बात को, क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है ए कैन डू अ बक इन 20 days। कितने टाइम में खत्म कर सकता है? 20 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? दोनों का टोटल वर्क कितना आ गया? वो कह रहा है दोनों ने कितने दिन काम किया, वो कर कितना सकते हैं एक दिन में काम? कितने काम खत्म कर दिए? कितने काम खत्म कर दिए? बचे कितने? 25। अब क्या कह रहा है वो? बचा कुचा काम कितने, किसने और कितने दिन में खत्म किया? सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 2.5। कितनी आई? अब वो पूछ रहा है कि सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में खत्म करेगा? पूरा कार्य कितना है? 60। यानी सी का क्या निकालना है हमें? टोटल टाइम। तो क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन सी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 60 अपॉन 2 पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या लग जाएगी? तो क्या 24 दिन में खत्म कर देगा क्या? लिख लो, नोट कर लो, छाप लो। समझ में आ रहा है? ठीक। क्या कह रहे हो? हम्म, ऐसा ही लगता है। अभी 2 क्वेश्चनों बाद फिर बोलोगे सर क्या हुई, तालाब में पानी आ गया। चलें आगे। ए और बी एक कार्य को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं,
उन्होंने एक साथ काम शुरू किया परंतु ए ने कुछ समय बाद बाबू के कॉल आने की वजह से काम छोड़ दिया। आपने वो रील नहीं देखी, उसमें क्या है, ऐसे वो बंदा काम कर रहा होता है, उसके कॉल आता है, वो हट जाता है, वो उसके वो पूरा गिर जाता है। देखो सुनो, ए कितने दिनों में कर सकता है और बी कितने दिनों में कर सकता है? कितना आएगा ये? कितना आएगा बताओ, टोटल वर्क कितना आएगा? कितना आएगा? ये तो कितना आया 9 और ये कितना आया? अब क्या कह रहे हैं देखो, उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। पता नहीं, पता नहीं कितने समय बाद छोड़ा, हमें नहीं पता बिल्कुल, मगर उसने ये जरूर बताया कि बचे हुए काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया? 23 दिन में। यानी हमें इतना जरूर पता है ये काम स्टार्ट ए और बी ने किया और लास्ट के 23 दिन सिर्फ किसने? बी ने काम किया। तो 23 दिनों में बी कितने काम कर सकता है बताओ? कितना? 207 काम कर सकता है क्या? यही है। अब एक बात बताओ, 360 में से 207 काम खत्म हो गए तो कितना बचेगा? 153। 153 क्या इन दोनों ने किए होंगे क्या? 9 और 8 कितना है? 17। 17 9 बार भाग जाएगा क्या? इसका मतलब वो पूछ रहा है ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा? 9 दिन बाद। बात आई क्या समझ में? भाई ए और बी ने जितने दिन मिलके काम किया उसी के बाद तो छोड़ के गया था वो। जो क्वेश्चंस अपन करा रहे हैं इनकी पीडीएफ के लिए इस नंबर पे मैसेज करना। व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इसके लिए कि इस पे हमें सर टाइम एंड वर्क की पीडीएफ सेंड कर दो, तो जो भी बैठा होगा वहां टीम में वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करवाऊंगा, नहीं तो अपन किस टाइप पे चलेंगे? 4th टाइप पर। ठीक है।